हेलो बेटा। आईआईटी एडवांस पेपर 2 का सेक्शन 2 मोर देन वन क्वेश्चन है। इनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 आया था मॉडर्न फिजिक्स का। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है जिन लोगों ने बिल्कुल बेसिक लेवल से बोर्स मॉडल को पढ़ा हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एफ आर। मैं एफ को लिख देता हूं के आर। एफ को मैं किससे लिख रहा हूं, के से, क्योंकि यहां पर फोर्स कांस्टेंट है और यहां पर एफ क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट। और एफ और फोर्स भी होता है, कंफ्यूज नहीं करे, इसलिए मैंने इसको के लिख दिया। ठीक है बेटा। यहां पर और आपसे पूछा जा रहा है रेडियस एन क्या है, एनथ ऑर्बिट। हमें इसके टर्म्स में इसको निकालना है। आपको सबसे पहले इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। यदि मुझे फोर्स पता चल जाए तो फोर्स इज इक्वल टू होता है एम बी। सर्कल में मूव करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सेंट्रीपिटल एम बी स्क्वायर बाई आर। तो कहीं ना कहीं से एक इक्वेशन ये बन सकती है और दूसरी दूसरी कौन सी इक्वेशन बन सकती है, एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले फोर्स, फोर्स इक्वल टू आप लोगों ने पढ़ा है माइनस डी यू अपॉन डी आर। यदि मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो ये चीज क्या आएगी, के माइनस के। मॉड ले लेते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू आ गया, फोर्स इक्वल टू के। और सर्कल में मूव करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर बाई आर। क्यों ना इसको इक्वेशन 1 मान लें। और आप सब लोगों ने पढ़ा है एम वी आर एंगुलर मोमेंटम एन एच अपॉन 2 पाई। कुछ याद आया। तो मुझे यदि यहां पर क्या निकालना है, वेलोसिटी, तो रेडियस की वैल्यू पुट कर दें तो बताओ यहां पर क्या हो जाएगी, एम वी। रेडियस, रेडियस किसके इक्वल आएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन के एन एच अपॉन 2 पाई। थोड़ा सा पेशेंस रखना, बहुत आसानी से आंसर आएगा। ये वी क्यूब हो गया, वी क्यूब इक्वल टू एन एच, एफ भी कर सकते हो, के भी रहने दो, अपॉन 2 पाई। साथ में यहां पे क्या आया, एम स्क्वायर। तो आप खुद ही देख सकते हो यहां पर वेलोसिटी और एन में रिलेशन चाहिए। तो यहां से मुझे साफ दिख रहा है वेलोसिटी डायरेक्ट इक्वल टू 1/3, एन की पावर 1/3। एन की पावर 1/3 की बात करूं तो ए वाला ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया। जरा रेडियस और चेक कर लेते हैं। तो क्यों ना मैं इस वेलोसिटी की वैल्यू इसमें पुट कर दूं, या एक काम करो, इस v की वैल्यू, इस v की वैल्यू इसमें पुट कर दें अपन लोग, बोलो। तो एम वी स्क्वायर बाई इक्वल टू के आर। तो यहां से वेलोसिटी की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं। तो वेलोसिटी किसके इक्वल है, एम आर को डिवाइड कर दें, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। समझ में आ रहा है बेटा, अपॉन एम स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू के आर। तो यहां से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो मुझे। एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, तो यहां से आर की वैल्यू हो रही है एन, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के। और ये आर की आर क्यूब हो जाएगा, क्यूब का मतलब 1/3। और 1/3 का मतलब कितना हो गया, इसको देखना है अपन को। तो ये हो जाएगा आर की पावर 2/3। तो यहां से हमें बी वाला ऑप्शन मिल गया। बड़े आराम से मैं सॉल्व कर रहा हूं। इसके बाद मुझे टोटल एनर्जी चाहिए। टोटल एनर्जी क्या होती है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो क्यों ना मैं एम वी स्क्वायर की वैल्यू सीधे यहां से पुट कर दूं। तो एम बी स्क्वायर है के आर बाई 2, और पोटेंशियल एनर्जी पहले ही गिवन है के आर। तो अपने आप में ये हो गया 3/2 के आर। तो पहले ही हमें दिख रहा है कि ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, कहीं ना कहीं इसके चांस है। एक बार और चेक कर लेते हैं पल्लू, पूरा चेक करना है, तुक्का भी लग सकता है। 3/2 के आर की वैल्यू कितनी आई है, आर की वैल्यू यहां से आई है अपनी, चेक करो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के की पावर 1/3। अब आंसर मैच कराना है 3/2। मैं क्यों ना के को अंदर ले जाऊं, अंदर ले जाऊंगा तो के क्यूब होगा, एक के से के कैंसिल होगा, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर। समझ में आया बेटा, ये के क्यूब कि एक के से के कैंसिल, के स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम।
और ये k तो ऊपर ही k क्यूब था, ये बचा की पावर 1/3, तो इसलिए यहां पर सी वाला ऑप्शन भी राइट हो गया। तो यहां पे करेक्ट आंसर जो आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं? आंसर आ रहे हैं इसके बी एंड सी। मैं इसको आसान कैटेगरी में लूंगा, बस थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, यदि आप थोड़ा और फास्ट करो तो कर सकते हो जल्दी से। नोट करिए बेटा इसको। ये वाला क्वेश्चन हीट से आया हुआ है, रेडिएशन से। यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यहां पर एक फिलामेंट लाइट बल्ब दिया है जिसको हमें पॉइंट की तरह ट्रीट करना है। तो मैं कोई भी लाइट बल्ब है, इसका आपको इसमें एरिया दिया है। एरिया कितना गिवन है? 64 मिलीमीटर स्क्वायर। और आपसे इस क्वेश्चन इसको ब्लैक बॉडी की तरह कंसीडर करना है। इसका टेम्परेचर आपको दिया है केल्विन में 2500 केल्विन। और इस क्वेश्चन के अंदर आपको 100 मीटर डिस्टेंस पर एक कोई ऑब्जर्वर है जिसकी आई में जो पल है उसका रेडियस आपको गिवन है। यहां पर रेडियस गिवन है 3 mm। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट और प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, ये सब गिवन है। आपसे पहले ऑप्शन में पूछा जा रहा है पावर रेडिएट बाय द फिलामेंट इज इन द रेंज, मतलब मुझे पावर देखना है कितना आ रहा है, क्या इस रेंज के अंदर आ रहा है। चलिए चेक करते हैं। पूरा कैलकुलेशन है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, इसको लास्ट में करना चाहिए था। बहुत क्वेश्चन टफ नहीं है लेकिन इसमें लेंदी है ये। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन ए वाला आप लोग चेक करते हैं। तो पावर का फॉर्मूला आप लोगों ने सिग्मा ई ए टी की पावर 4 पढ़ा था। ब्लैक बॉडी के लिए ई की वैल्यू क्या थी? 1। तो ब्लैक बॉडी कंसीडर करना है तो पावर, थोड़ा सा मैं स्पेस कम लेने की कोशिश कर रहा हूं। सिग्मा होता था, दिया भी है 5.67 10 की पावर -8। और यहां पर इसका एरिया 6400 मिलीमीटर स्क्वायर, तो -6 करना पड़ेगा इनटू टेम्परेचर है 25, तो 25 को हमें 4 टाइम्स लिखना है इनटू इसको लिख सकते हैं हम 10 की पावर 8। तो मैं जो अपने स्टाइल में कैलकुलेशन करना पसंद करता हूं, एक काम करो इसको बनाओ 100 बनाने के लिए मुझे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 की पावर 4, और 4 की पावर 4 इधर भी हो जाएगा। ये इस टाइप से मैं पसंद करूंगा इसको। तो ये मिलके हो गया कितना? 10 की पावर 8। तो 10 की पावर 8 10 की पावर 8 16। तो यहां पे पावर हो जाएगा 5.67। और मुझे एक चीज और दिख रही है यहां पर, ये यहां पर 4 बचना चाहिए। बोलो यस सर। ये 3 बार ये कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -14, और ये वाला कितना बचा? ये तो हो गया 10 की पावर 8 16। समझ में आ रहा है बेटा? और इसको पावर यदि इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 1.41। इसके बाद क्या बचेगा? 3 आएगा 7 इंटू 10 की पावर 2। तो यहां पर ये हो गया 141.7 वॉट पावर। ये जरा चेक करो क्या ये वाला आंसर ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ये वाला इस रेंज के अंदर नहीं आ रहा है, इसलिए ए वाला ऑप्शन हो गया रॉन्ग। अब मुझे यहां पर देखना है बेटा, थोड़ा सा स्पेस प्रॉब्लम रहेगी यहां पर, इसको यहां पे लिख देता हूं। आर इसकी 3 mm है, अभी इसका यूज नहीं हुआ है। दूसरे वाले के लिए अटेम्प्ट करते हैं अपन लोग। रेडिएट पावर एंटरिंग इनटू 1 आई ऑफ द ऑब्जर्वर इज इन द रेंज, मतलब इसकी पावर एंटर कर रही है। तो आपको याद है इसका कंसेप्ट कुछ मुझे सोलर कांस्टेंट अपन लोग फाइंड करते थे, उसके हिसाब से उस जैसा लग रहा है। मुझे बताओ पहले इसके वजह से यहां पर कितनी पावर रेडिएट हो रही है, पर यूनिट निकालें और फिर इसके एरिया का मल्टीप्लाई कर दें। तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये पावर, इसकी पावर कितनी आई? देखो ये ऑप्शन निकालने का फायदा ये कि मिला नहीं लेकिन इसका आंसर मुझे जरूरत पड़ रही है। तो 141.7 कितने एरिया से? 4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितनी होगी इसकी? 4 पाई 100 स्क्वायर इक्वल टू, तो इसकी पावर अपॉन इसका एरिया। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। डिस्क की तरह होगा ना आई का, डिस्क की तरह, तो पाई आर स्क्वायर। आर 3 mm,
3 का स्क्वायर करोगे mm मतलब 10 की पावर -6 मीटर, 10 की पावर -3, -3 का स्क्वायर 10 की पावर -6। इसको अपन सॉल्व करते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे P1 हो जाएगा 141.7, 3 3 जा 9 हो गया, अपॉन ये हो गया 4, और इसका हो गया 10 की पावर, ये -6 है, और ये कितना बचा है 10 की पावर 4, और ये दोनों ऊपर जाएंगे तो 10 की पावर -10। कैलकुलेशन देखते रहना। तो यहां पर यदि मैं इसको डिवाइड करता हूं कि 9 का मल्टीप्लाई इसको करो तो ये हो जाएगा 4 का, 4 3 जा 12, 24 7 इंटू 9, 10 की पावर -10। जरा इसको और आगे मल्टीप्लाई करो, तो 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे हिसाब से 9 का ये 36, 9 जा 360 माइनस 9, 360 माइनस 36, ये बचता है 24। तो ये करीबन मेरे हिसाब से 3 पॉइंट, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 10 और -8 के आसपास आना चाहिए। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, क्या ये रेंज इसमें आ रही है 3.15 से लेके 3.25? यस, तो ये बी वाला ऑप्शन सेकंड वाला हो गया है राइट। कैलकुलेशन एक बार और इसको मल्टीप्लाई कर देना, मैंने तो अप्रोक्सीमेट किया है कि इसके आसपास आना चाहिए। इसके बाद सी की मैं बात करूं, द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए याद है बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्डा टी इक्वल टू बी, तो यहां पे हमें वेवलेंथ चाहिए। बी की वैल्यू वैसे भी आप लोगों को याद होती है, नहीं है तो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है 2.9 इंटू 10⁻³ और टेम्परेचर है यहाँ पे 2500। एक पॉइंट से ये 0 आ जाएगा, तो 29/25, 30 ऊपर जाएंगे, 10 की पावर -6 डिवाइड करो, 25 बन जा 4, 4 ये 4 बचा 0 1 15 6, 10 की पावर -6। इसको मैं लिख सकता हूं, 2 0 हटाऊं तो 10 की पावर -8। क्या ये ऑप्शन आ रहा है? मुझे यहां पे चाहिए नैनोमीटर में, तो क्यों ना एक 0 और बढ़ा दूं, तो ये हो जाएगा 1160, 10 की पावर -9। यस, ये वाला आंसर आ रहा है। तो यहां पर सी वाला ऑप्शन भी राइट हो गया। अब मैं बात करूं यहां पे डी वाले के लिए, टेकिंग द एवरेज वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन टू बी, ये आपको गिवन है टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एंटरिंग पर सेकेंड। आपको पता है एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या होती थी, एच सी बाई लेमडा या एच न्यू। तो एन फोटोन के लिए एन, और टाइम को डिवाइड करते थे तो पावर याद आ रहा है बिल्कुल बेसिक से, तो पावर का फॉर्मूला एन बाई टी कितना लिख सकते हैं हम लोग, एन बाई टी लिख सकते हैं पावर लेमडा बाई एच सी। तो यहां पर n बाई टी के लिए हम लोग पावर यहां पर हम लोगों को देखा हुआ है, अपन लोगों का पावर की वैल्यू क्या आई थी 141.7, ये पता है। वेवलेंथ यहां पर 740 नैनो, 10 की पावर -9 अपॉन h, यहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट आपको गिवन है, कितना गिवन है 6, वैसे भी आप लोगों को याद होता है 10 की पावर -34, और यहां पे स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸। इसको सॉल्व करो जल्दी से फास्ट। तो इसको सॉल्व करने पर ये चीज आनी चाहिए, यदि आप इसी को 0 को भी हटाओगे यहां पर, तो इसको ये जो कैलकुलेशन आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग 2.78 10 की पावर 11 के आसपास आएगा। आप एक बार इसको कैलकुलेटर या जैसे भी करना चाहे तो कैलकुलेट करो, तो डी बी आंसर यहां पर राइट हो गया। तो इसके करेक्ट आंसर आएंगे, इसके करेक्ट आंसर आ रहे हैं बी, सी एंड डी, ये वाले ऑप्शन है, नोट करिए जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन से आया हुआ है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर यदि आप देखो तो आपको अल्फा पोजीशन गिवन है, स्पीड गिवन है, एक्सीलरेशन, लीनियर मोमेंटम, फोर्स, हमें इसके टर्म्स में इनको आंसर को देखना है। करने के बहुत सारे मेथड माइंड में आ रहे हैं हमारे,
मेरे माइंड में आ रहा है सबसे पहले अल्फा पी और बीटा किस में आ रहा है, अल्फा पी और बीटा ये तीनों किस में आते हैं, याद करो, अल्फा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और पोजीशन। तो मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल तरीके से अलग करके चल रहा हूँ, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, कोई भी फॉर्मूला सोच सकते हैं हम लोग। तो वेलोसिटी स्पीड दी है x की पावर मतलब 2 बीटा हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, 2 की तो डायमेंशन होती नहीं है, एक्सेलरेशन x की पावर p इनटू s, पोजीशन x की पावर a। तो हम लोग यहाँ पे p प्लस a नहीं, सॉरी अल्फा है, p प्लस अल्फा इक्वल टू 2 बीटा। देखो सीधा सीधा दिख गया ये ऑप्शन, बड़ा ही आसान है। ऐसे ही हमें पी क्यू आर में रिलेशन चाहिए, तो पी क्यू आर आ कहाँ है, पी क्यू आर अपन सबको पता है, ऐसे ही कोई भी रेंडमली देखते हैं, फोर्स अपॉन मोमेंटम, मोमेंटम और लिखने की जरूरत नहीं थी मुझे, फोर्स अपॉन मोमेंटम एम ए एम वी। तो देखो फोर्स अपॉन मोमेंटम, फोर्स क्या गिवन है इसमें, x की पावर r और मोमेंटम x की पावर q, और एक्सेलरेशन क्या गिवन है यहाँ पर, x की पावर p, और वेलोसिटी क्या गिवन है यहाँ पर, x की पावर बीटा। तो मुझे बताओ इसको ऊपर ले जाएंगे, x की पावर r माइनस q, x की पावर p माइनस बीटा। तो यहाँ पर r माइनस q इक्वल टू p माइनस बीटा। तो यहाँ पे बीटा को इधर ले जाते हैं, इन दोनों को इधर, तो p माइनस आर प्लस क्यू इक्वल टू बीटा। जरा चेक करो ऑप्शन कौन सा वाला टैली कर रहा है, p प्लस क्यू माइनस आर इक्वल टू बीटा। b वाला आ गया, c वाला ये तो हो नहीं सकता है, d वाला p प्लस क्यू प्लस आर, ये वाला भी रॉन्ग हो गया। तो इसके आंसर क्या क्या आना चाहिए जल्दी बताओ मुझे। एक तो आंसर आया है a और एक आंसर आया है ये वाला आंसर, इसके आगे बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, नोट करो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है, पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। यदि आपने ध्यान से पढ़ा हो, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर यहां पर अंडर ग्रेविटी होती थी, बस यहां पे जी ना होके ए वाई होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ इक्वल टू क्या होता था, क्यू ई, और क्यू इक्वल टू एम ए वाई। तो यहां पर एक्सेलरेशन आएगा क्यू बाई एम इंटू ई। इस क्वेश्चन के अंदर क्यू बाई एम की वैल्यू आपको गिवन है, तो एक्सेलरेशन पता है, ये टी टारगेट पर हिट कर रहा है, इसकी मतलब अपन को रेंज पता है। तो मुझे बताओ रेंज का फॉर्मूला क्या होता था, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और जी की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, ए वाई। रेंज दी है 5, वेलोसिटी कितनी स्पीड से ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग, स्क्वायर करो 4 रूट 10 का 10 हो जाएगा, इनटू 10 की पावर 6 स्क्वायर करोगे 12 साइन 2 थीटा बाई ए वाई। ए वाई क्या है, क्यू बाई एम, और क्यू बाई एम की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर, 10 की पावर 10, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गिवन है यहाँ पर, 400 इंटू रूट 3। वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 10 इंटू 400 रूट 3। यदि मैं देखूं 10 और ये 2 जीरो कैंसिल हो गए सीधा सीधा, और देखो जरा 5 से ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 से कितना आसान कैलकुलेशन है, साइन 2 थीटा इक्वल टू रूट 3 बाई 2। बताओ मुझे ऐसा कब आता है, जब ये एंगल 60 डिग्री होता है, 60 हो गया तो ये 30 डिग्री। क्या फर्स्ट वाला आंसर आ रहा है, नहीं, तो ये वाला हो गया रॉन्ग। अब चेक करते हैं बी, बी वाला, द पार्टिकल विल हिट टी इफ प्रोजेक्टेड आइदर एट एन एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री। बिल्कुल सही है, 30 याद है, सेम रेंज थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए होता था, ये थीटा है तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा, सेम रेंज होती थी, याद आ रहा है। तो इसके लिए एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री और 60 डिग्री, यानी बी वाला ऑप्शन राइट है। ए मिल गया तो बी अपने आप मिल गया। सी वाला, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, टाइम निकालना आता है,
टाइम, देखो यहां पर दो टाइम दिए हैं तो क्यों ना दो टाइम होंगे, एक ये T1 होता था और ये T2 होता था, याद आ रहा है, टाइम T1 2v0 sin थीटा बाई जी, याद आया। तो सबसे पहला 2, वेलोसिटी कितनी गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, वेलोसिटी गिवन है 2√10 10 की पावर 6, और जी की जगह क्या लिखना था हमें, ए वाई, ए वाई, ए वाई कितना है यहां पर, ये आया 10 की पावर 10 इंटू 400√3, और साइन थीटा रहने दें, इस कैलकुलेशन को करते हैं बाद में मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि दोनों के लिए आ जाएगा, फायदा उठाते हैं अपन लोग। तो मुझे बताओ यहां पर देखो ये हो जाएगा 10 की पावर, देखो 2 जीरो, ये 12, 12 से ये हो जाएगा -6, 10 की पावर -6 साइन थीटा, और ये कितना बचा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, √10/3। अब जरा खेलते हैं अपन लोग, √10/3, 10 की पावर 6 तो चला गया माइक्रो में आ रहा है, साइन थीटा, साइन 30 1/2 माइक्रो सेकेंड। तो मुझे बताओ एक 34, ये किसके लिए बात कर रही हूं मैंने, 30 डिग्री के लिए, तो ये हो जाएगा √10 2 4 12 5 √5/6 माइक्रो सेकेंड। क्या ये आ रहा है, यस। जरा हम T2 भी चेक कर लेते हैं, T2 √10/3 इंटू साइन 60 डिग्री के लिए कितना होता है, ये 60 के लिए √3/2, तो हम लोग अंदर कैसे लिखेंगे इसको, √10 इंटू 3, तो √3 से √3 4 जाएगा अंदर, तो ये हो जाएगा 5/2, इसलिए यहां पर सी वाला ऑप्शन भी मैच कर रहा है, और डी वाला भी टाइम है, तो ये तो आ ही नहीं रहा है, तो डी वाला अपने आप में रॉन्ग हो गया। तो यहां पर करेक्ट आंसर यदि बात करूं मैं, तो करेक्ट आंसर क्या आ रहे हैं, बी एंड सी, यहां पर आ रहे हैं बी एंड सी आंसर। कॉपी करो जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रिक करंट से आया हुआ क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन को यदि ध्यान से पढ़ा हो तो यहां पर एक मेटालिक स्ट्रिप है, फील करो जरा इसको, और यहां पर बैटरी कनेक्ट की गई है। इस बैटरी का ईएमएफ आपको गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर V0। इस क्वेश्चन में दिया है इनर रेडियस है R1 और आउटर रेडियस है R2। आप जरा सबसे पहले यहां पे करंट चाहिए हमें, ए वाले पार्ट में करंट क्या होती है, V0 V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V/R। यदि यहां से कहीं से भी मुझे इसका रेजिस्टेंस पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो रेजिस्टेंस कैसे निकाले, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρL/A। तो सबसे पहले मुझे यह समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन में करंट कैसे फ्लो हो रही है। करंट ऐसे फ्लो होगी I, तो मुझे बताओ करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो क्यों ना मैं इस क्वेश्चन के अंदर यह बोल सकता हूं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे होंगे, बोलो यस सर, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐसे मूव कर रहे हैं। कोई और डिफरेंट कलर की चौक देखते हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन दिख रहा है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है यहां पर, तो करंट ऐसे जा रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे, तो लेंथ कवर की ये और एरिया ऐसे, तो एरिया तो वेरी कर रहा है, तो क्यों ना मैं यहां पे किसी भी जनरल आर पर यहां पे क्या ले लूं, डी आर। ये वाली जो है ये है डी आर, ये है किसी भी जनरल आर पर, फिर से लिख देता हूं डी आर। तो डी आर होता था ρL/A। जरा एक एक करके आप लोग फील करके लिखेंगे, डी आर रो रेजिस्टिविटी, इस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है रेजिस्टिविटी रो, एल कितनी लेंथ कवर कर रहा है, पाई आर, एरिया लेंथ पाई आर अपॉन एरिया। जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये एरिया मिलेगा इसको, ये एरिया, इसकी थिकनेस इस क्वेश्चन में टी दी है, इनटू दिस, टी इंटू दिस। अब ये सोचो कि ये सारे के सारे डी आर डी आर डी आर डी आर डी आर का कॉम्बिनेशन कैसा होगा, ये वाले लेफ्ट वाले कॉमन पॉइंट, राइट वाले कॉमन, यदि ये कॉमन हो तो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग कैसे डील करते हैं, याद है 1/R इफेक्टिव इक्वल टू 1/DR1 प्लस 1/DR2, या इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1/DR का इंटीग्रेशन।
तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/r इफेक्टिव इक्वल टू 1/dr। dr किसके इक्वल है? रो पाई आर अपॉन टी डी आर। लिमिट लगाते समय माइंड का यूज कम से कम 2 बार करना है अपन को। तो 1/r इफेक्टिव इक्वल टू टी अपॉन रो पाई तो बाहर, ये हो गया ln r2/r1। और इसी चीज को हम लोग r इफेक्टिव बोलो क्या लिख सकते हैं, या ऐसे ही रहने दो। तो करंट की वैल्यू होती है V0/r इफेक्टिव, और ये आ गया V0 r इफेक्टिव हो गया टी रो पाई ln r2/r1। जरा चेक करो क्या करंट की वैल्यू ये आ रही है? यस, बिल्कुल आ रही है। तो ए वाला ऑप्शन राइट हो गया यहां पर। अब बी वाला, द आउटर सरफेस इज एट द हायर वोल्टेज देन द इनर सरफेस। अच्छा जरा सोचो, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं और ये क्या है? सर्कल। सर्कल में मूव करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड करवाएगा? यहां पे सोचो, कहीं ना कहीं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी और वही यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगी। तो सेंट्रीपिटल किस तरफ लगेगा? टूवर्ड्स द सेंटर। इसका सेंटर इस तरफ है। यदि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, तो सेंट्रीपिटल इस तरफ लगेगा, मतलब फोर्स इस साइड है। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इस साइड कब होगा? इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होनी चाहिए? ऊपर। और अपन को पता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी डिक्रीज, मतलब ऐसे में जाने पे पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो ये वाला आउटर वाला कहां होगा? आउटर जो सरफेस होगा वो होगा कैसा? लोअर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल। और जो इनर वाला सरफेस होगा, इनर वाला सरफेस कैसा होगा? हायर पोटेंशियल। तो जरा ऑप्शन मैच कराओ। द आउटर सरफेस इज एट अ हायर वोल्टेज। तो क्या आउटर वाला हायर पर है? नहीं। तो बी वाला यहां पे रॉन्ग हो गया। सी वाला और ध्यान से पढ़ो, द आउटर सरफेस इज एट द लोअर वोल्टेज। बिल्कुल ये लोअर है और इनर वाला लोअर है। कैसा है? हायर पोटेंशियल पे है। तो यहां पे सी वाला हो गया राइट। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या लिखा है? करंट आई दिया है इसमें, ये आई दोनों सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमें रिलेशन चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकलता कैसे है? ये निकलता है -E.dr से। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते? सर्कल में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो जहां पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वही किसके इक्वल होगा? mv²/r। और आप सभी लोगों को पता है कि यहां पर जब ये सर्कल में मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, करंट फ्लो हो रही है। करंट जो फ्लो होती है उसकी स्पीड क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, I = NEAVD। अब आपके ऊपर है कि आपको कैलकुलेशन आसान करना है कि टफ करना है। यहां पे करंट आ गई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD²। बोलो यस सर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यदि वैल्यू पुट करें यहां पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, मतलब हम लोग VD² कर सकते। और यदि इसकी बात करूं तो ये हो जाएगी I²। तो यहां पे डी ऑप्शन भी राइट हो रहा है। और कोई पूछे सर समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें सॉल्व, तो एक काम ये भी कर सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस, और डिटेल में जाना है तो E की वैल्यू पुट करो mv²/dr। और वेलोसिटी की वैल्यू यहां से यदि आप पुट करोगे NEAVD से, और I की वैल्यू आपको पता है I = क्या होता है? V0 तो सबके लिए सेम है, और इसके लिए dr। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? इसका रेजिस्टेंस होगा ρl। L कितना है? πr। ρ πr इंटू एरिया। इसकी अपन लोग ρl/a, इसकी जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखो, इसकी जब I के इक्वल रखेंगे, यहां पर स्पेस कम है या इसी में इक्वल कर दो, तो एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, एक रिलेशन आएगा, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपको यही चीज मैच होगी। आसान क्वेश्चन है वो, तो मैं आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा था, आप लोग पूरा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट करिए फास्ट। मोर देन वन में
ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे, बोले सर फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिक्स करके दिया गया है, इसकी लैंग्वेज ही ऐसे बनाई गई, कंफ्यूज किया गया कि KMnO4 बोल दिया, कॉन्सेंट्रेशन बोल दिया, यहाँ पे वर्ड यूज कर दिए, पार्शियल प्रेशर यूज कर दिया। स्टूडेंट का माइंड मतलब जैसे IIT में बेवकूफ बनाते हैं वैसा ही क्वेश्चन आया था। और मैं क्वेश्चन को हमेशा बोलता हूं जो बेवकूफ बनाने वाला क्वेश्चन होगा उसको बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर देखो तो बड़ा आसान नजर आएगा। इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर जो N1 गिवन है वो गिवन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्वेश्चन को यदि ध्यान से देखो तो इसके अंदर दो वेसल्स दिए हुए हैं, इनके अंदर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम आपको यहां पर गिवन है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, इसके अंदर एक ट्यूब है, इसकी लेंथ L है और ये S गिवन है आपको, इसका एरिया। तो मुझे बताओ जहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो यहां से इस तरफ को फ्लो करेंगे, ये मूव करेंगे, मूव करने के पीछे रीजन आप ये भी बोल सकते हो इनके दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस होगा, यस और नो। तो मैं फोर्स चाहिए, पहले ऑप्शन में बोला जा रहा है द फोर्स कॉजिंग द मॉलिक्यूल्स टू मूव अक्रॉस द ट्यूब, तो फोर्स निकालने के लिए हमें प्रेशर डिफरेंस पता चल जाए तो काम बन जाएगा। फोर्स कैसे निकलेगा, प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया। अब हमें प्रेशर चाहिए, प्रेशर का फॉर्मूला ये हिंट भी कर रहा है इसके फॉर्म में, आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल, बिल्कुल जीरो से सोचूं मैं तो नंबर ऑफ मोल किसके इक्वल होता था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन N0, बोलो यस सर, PV इक्वल टू nRT। अब जरा इसके बारे में सोचो, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल मैंने जीरो से उठाया है, मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि केमिस्ट्री आपको आती नहीं है, अपॉन N0 RT। अब देखो यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये N1 गिवन है, R अपॉन N0 क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये आ गया प्रेशर में रिलेशन। तो आप मुझे बताओ यदि यहां पे प्रेशर P1 है, यहां पे P2 है, तो P1 किसके इक्वल होगा, N1 के, टेम्परेचर बोथ साइड सेम है, P2 किसके इक्वल होगा, N2 KT। तो प्रेशर डिफरेंस माइनस करें तो इसमें से KT यदि मैं कॉमन ले लूं तो N1 माइनस N2 ये बचेगा इनटू एरिया, तो फोर्स की वैल्यू आ गई, इसी को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोला जा रहा है, तो इसको इन्होंने लिखा KB डेल्टा NTS। फर्स्ट वाला ऑप्शन मैच कर गया। देखो यदि आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर थोड़ा सा भी फोकस बनाते तो इसको आराम से आप कर सकते थे। अब ये फोर्स बैलेंस इंप्लाइज, अब देखो एक बात तो समझ में आ रही कि ये फोर्स आपको आ गया है, इसको कोई ना कोई बैलेंस कर रहा होगा। इस क्वेश्चन को यदि आप फिर से पढ़ोगे तो यहां पे द स्पीड v ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज लिमिटेड बाय द विस्कस फोर्स, मतलब एक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल्स की है कि मॉलिक्यूल की है, बीटा वी ऑन ईच मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल पे जो फोर्स है वो बीटा इंटू वी है। तो N1 मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग N1 लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मल्टीप्लाई करते हैं यहां पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब जरा सोचो यहां पर ये फोर्स हो सकता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और अपन लोगों ने अभी देखा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 के टर्म्स में चाहिए हमें, तो ये हो जाएगा N1 इंटू वॉल्यूम क्या होता है S इंटू L, और इसी को बैलेंस ये करेगा तो पक्का इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, K बीटा डेल्टा N T इंटू S, तो S से S कैंसिल हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ यहां पर N1 बीटा VL, S तो कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये किसके इक्वल हो गया, K बीटा डेल्टा NT, तो यहां से B वाला ऑप्शन भी मैच कर गया। अब यदि मैं बात करूं C के लिए, C वाले ऑप्शन के लिए, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गोइंग अक्रॉस द ट्यूब पर सेकेंड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड, तो जरा बनाओ, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकाले थे अपन लोगों ने, N1 इंटू वॉल्यूम T, बड़े ही आसान फिजिक्स की कैलकुलेशन है। S L क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, जल्दी बताओ, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, मान लो dl डिस्टेंस ट्रेवल किया dt टाइम में, तो ये हो गया वेलोसिटी। अब हम इसको कैसे बनाएं, हमें साफ दिख रहा है, हमें ये रिलेशन चाहिए, वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दो, तो मुझे बताओ वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, N1 S वेलोसिटी,
के बीटा डेल्टा एन टी अपॉन वेलोसिटी n1, बोलो यस सर, बीटा और लेंथ n1 से तो n1 कैंसिल हो गया, जरा इसमें देखो डेल्टा एन अपॉन एल ये हो गया, इनटू के बीटा टी बीटा ये भी मिल गया, के टी अपॉन बीटा ये भी मिल गया, इंटू एस, तो सी वाला भी राइट हो गया, बोलो यस सर। अब नेक्स्ट में दिया है रेट ऑफ मॉलिक्यूल्स गेटिंग ट्रांसफर थ्रू द ट्यूब डज नॉट चेंज विद टाइम, तो जरा हम समझते हैं, तो यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन आया है। मुझे बताओ यदि इसका रेट टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा, तो रेट ऑफ मॉलिक्यूल्स ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसमें दिया है डज नॉट डिपेंड, इसलिए डी वाला रॉन्ग हो गया। नोट करिए बेटा इसको।